हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज का मार्केट जो है वो काफ़ी ठीक रहा और मार्केट में आज मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है आज के मार्केट से। ठीक है, और वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि आज ही मैं सीख रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत पहले से पता है। लेकिन ये जो आज हुआ है ना, इसका एग्जाम्पल देके मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा और आप भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कल एक जने ने बहुत अच्छा कमेंट किया, उसने लिखा कि भाई आपने तो एकदम से प्राइस एक्शन का पोस्टमार्टम कर दिया। तो चलो भाई, धन्यवाद। मैंने पोस्टमार्टम तो किया और आज फिर मैं ऐसा ही एक पोस्टमार्टम करूँगा प्राइस एक्शन का। ठीक है, अब ध्यान से देखो थोड़ी वीडियो को, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये देखो, कल की ये क्लोजिंग है। ठीक है, और मार्केट कहाँ ओपन होता है? कल की क्लोजिंग के पास। और ज़रा सा भी ऊपर नहीं जाता है, सीधा नीचे आ जाता है। नीचे कहाँ पर आता है? सपोर्ट, जहाँ पर मैंने सपोर्ट लेवल बना के आपको भेजा होगा, ध्यान से चेक करना। जहाँ पर ये हैमर बना हुआ है, ये पिन बार बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट यहीं पर सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने का लेवल देखो क्या है, 44,040। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 500 हज़ार का लेवल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल नंबर होता है कि ये 1000 और 500 वाला। ठीक है, अब देखो सपोर्ट कहाँ लिया इसने? 44,000 पे। और ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पर लिया था इसने लास्ट बार? 44,500 के पास। तो हमें क्या पता लगता है कि इस जगह एक तो 44,500 पे और एक 44,000 पे बहुत बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर साफ देखने को मिलती है। ठीक है, तो 44,500 से मार्केट गिरना चालू हुई और सीधा आ गई 44,000। ठीक है, अब 44,000 पे क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स बैठे हैं तो ये हार तो मानेंगे नहीं, ये भी अपनी पावर दिखाएंगे। तो ये उठा के ले गई सीधा कहाँ पर? 44,348 के आसपास। ठीक है, तो ये देखो, ये है इसकी पावर और ये है इसकी पावर, दोनों पावरफुल है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये मैं ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बायर के पास क्या यार, इतनी हम लोगों की इतनी औकात नहीं होती एज अ बायर की हम मार्केट को मूव कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान देना कि दोनों लेवल पे है ना बहुत बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अब देखो हुआ क्या, वो ध्यान से देखो एक बार। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो इसमें ये 300 पॉइंट की मूवमेंट है और 300 पॉइंट की मूवमेंट में ना 120 पॉइंट भी नहीं मिला ठीक से। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि अगर आप एट द मनी वगैरह में जाओगे तो 120 पॉइंट भी नहीं मिला। ऐसा मार्केट था ये। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला कि सपोर्ट लिया इसने और तुरंत ऊपर चला गया। तुरंत नहीं, यानी कि धीरे धीरे करके ऊपर चला गया, ऊपर गया और फिर कल के क्लोजिंग के ऊपर ही सस्टेन करने लग गया। ठीक है, अब देखो सस्टेन या कंसोलिडेट जहाँ भी करता है ना, उसका मतलब समझो कि क्या होता है। जब भी कंसोलिडेट करता है मार्केट में, एक कंसोलिडेशन जोन बनता है या सस्टेन करने लग जाता है, दोनों एक ही बात है। तो देखो, तो उस टाइम ये होता है कि मार्केट में नई एंट्रीज हो रही है। ठीक है, नए बायर आ रहे हैं, नए सेलर आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा दम होगा वो एक साइड निकाल देगा मार्केट को। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये एक जोन बनता है मार्केट का जिसमें मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब इसे ये मत सोचना कि ये नया लोअर लो बनाता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कंसोलिडेट को कंसोलिडेट मानता हूँ और ट्रेंड को मैं ट्रेंड मानता हूँ। ठीक है, तो ये कंसोलिडेट है मेरी नज़र में। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न भी ऐसे करके ये ड्रॉ होता है, तो कोई बात नहीं, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न हुआ। ठीक है, अगर पैटर्न वगैरह आपको समझ नहीं आता है ना, तो बुक है उसके लिए मैंने बना रखी है, इंस्टा के बायो में जाओगे तो आराम से आपको बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंसोलिडेट किया मार्केट ने और क्लोज कर दिया कल के क्लोजिंग के आसपास ही। अब देखो काफ़ी कंफ्यूज करके गया है यहाँ पर मार्केट लोगों को। मार्केट गिरना कहाँ से चालू हुआ था? 44,500 से, और गिरा कहाँ तक? 44,000 पे। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर है हमारे लिए कि ये दोनों लेवल जो है, ऊपर वाला ये 44,500 और नीचे वाला ये 44,000 की, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स बैठे हैं और इन दोनों के नीचे जाना ना थोड़ा मुश्किल है। अगर जाता है तो स्टॉप लॉस कटना चालू होगा और हमें बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कल के लिए कि अगर कल मार्केट कहाँ ओपन होगा तो क्या होगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहीं पर आपको मोमेंटम मिलेगा और एक बड़ा प्रॉफिट आप आराम से बना पाओगे यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर नई एंट्रीज बन गई, तो मतलब आज लोग जो है ना वो एंट्री बना के गए अपनी। अब ये पता लगेगा कि कल क्या होगा। देखो, ऑप्शन सेलर को सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है, गैप अप और गैप डाउन से, क्योंकि वहाँ पर उनका जो है बड़ा लॉस हो जाता है हमेशा। अगर मान लो मार्केट 400-500 पॉइंट गैप अप हो गई ना, या गैप डाउन हो गई, तो ये जो शॉर्ट करके गए हैं ना अपनी अपनी पोजीशंस को, जो नई पोजीशन बना के गए हैं, उसमें से एक की हालत ख़राब हो जाएगी और वो बेच बाच के निकलेगा और मार्केट वन वन वे भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। अब देखो मार्केट, अगर मान लो ये हमारा आज का लो बनता है, ठीक, और ये हमारा आज का हाई बनता है। अब मान लो मार्केट
कल के क्लोज और कल के लो के बीच में, मतलब ये जो आज का मार्केट है ना वो मान के चलो, मैं कल बोल रहा हूँ। तो आज जो है लो लगाया है इसने और आज का क्लोज है, अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है, मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ध्यान देना कि ये 44,000 के लेवल के नीचे सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, मतलब 43,930 को निकाले कम से कम। ठीक है, उसके बाद ही ट्रेड में घुसना, क्योंकि अगर ऐसे बीच में घुस गए तो समझ लो यहाँ पर बहुत पहले जाओगे बुरी तरीके से। ठीक है, तो ये इस चीज़ का हमेशा बिल्कुल ध्यान रखना है कि 43,930 40 के लेवल को नीचे निकाले, उसके बाद ही हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि दो साइड बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे, एक 44,500 पे, एक 44,000 के लेवल पे। ठीक है, 44,000 और 44,500 पे बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं। अगर इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, मार्केट अगर मान लो यहाँ पर ओपन हो जाती है और सीधा नीचे आ जाती है, 44,930 को क्रॉस कर देती है, तो समझ लो एक बढ़िया मोमेंटम आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। ठीक है, जो एंट्री यहाँ पर बना के गया है, एक ने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लिया 44,500 के पास, एक ने स्टॉप लॉस लगा लिया अपना यहाँ पर 44,000 के पास। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मान लो गैप डाउन ही ओपन हो जाए तो क्या करना है? अब मान लो कि 44,000 के नीचे ही गैप डाउन हो जाए, मान लो 44,900 पे गैप डाउन ओपन हो गई, तो क्या करना है? देखो, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है मार्केट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो नीचे ही मतलब सस्टेन करे, ऊपर जाने की बहुत कोशिश करे लेकिन ऊपर जा ना पाए। कैंडल को ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। देखो, सुबह सुबह का जो ट्रेड होता है वो साइकोलॉजिकल ट्रेड होता है टोटली। दिन में प्रोफेशनल हो जाता है वो, सुबह सुबह सिर्फ भावनाएं काम कर रही होती है लोगों की, क्योंकि वो ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होते हैं लोग, तो इसलिए उनकी भावनाएं काम कर रही होती है। देखो, यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो एक होप ट्रेडिंग बनती है यहाँ पर लोगों की। लोग सोचते हैं कि यार, अगर मान लो जिसने कॉल खरीद रखा है और मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती, तो वो पता है क्या सोचता है कि मार्केट क्या पता कल के रेंज में आए, कल के कवर करने के लिए कल की रेंज तक आए। ठीक है, अगर वो कल की रेंज में आ जाता है तो यहाँ पर वो थोड़ा सा अपना आराम करने लग जाते हैं, फिर वो थोड़े टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर कल के नीचे ही वो सस्टेन करने लग जाता है ना, एक दो कैंडल नीचे ही बन जाती है, तब उसकी हालत ख़राब होती है और उसके बाद वो अपनी पोजीशंस काटता है और फिर मार्केट वन वे भागता है नीचे की तरफ। ठीक है, सेम ऊपर के लिए मैं बता देता हूँ आपको। ऊपर के लिए अब मान लो कल गैप अप ही हो जाए, मान लो 44,400 के आसपास यहाँ मार्केट खुल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तब भी हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर कॉल हमें खरीदना नहीं है, हमें वेट करना है कि 44,570 के लेवल को होल्ड करे। ठीक है, 44,570 को अगर होल्ड करेगा तो ही हमें एक बढ़िया मूव मिल जाएगा, जो हमें 44,730 और 44,840 तक हमें लेके जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, जो यहाँ पर बेच के गया है ना, उसकी साइकोलॉजी ये है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर बेच के नहीं, मतलब यहाँ पर बेच के जो यहाँ पर गया है, कॉल शॉर्ट करके गया है, उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा रखा है। देखो, ये बड़े स्टॉप लॉस ले सकते हैं क्योंकि इनका रिस्क मार्केट खुद मैनेज कर लेता है। हमारा रिस्क हमें मैनेज करना होता है, लेकिन इनका रिस्क मार्केट पहले से ही मैनेज करके रखता है। देखो, इनको अगर 1,00,000 क्वांटिटी बेचनी है, 15 क्वांटिटी अगर बेचनी है, तो इनको जो कैपिटल चाहिए होगा वो 70-80 हज़ार पे चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हमें 15 क्वांटिटी खरीदनी है तो हमारा काम 3,000, 4,000 या 5,000 में भी हो जाएगा। ठीक है, तो इनके फेवर में मार्केट हमेशा रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये अपना स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा बड़ा लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको, क्योंकि इनको टाइम टिकेगा, पैसा मिलेगा। देखो, अब मार्केट देखो यहाँ से यहाँ तक गया जरूर है, लेकिन ऑप्शन बायर को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। देखो, किसी ने भी यहाँ पर थोड़ी ना बाई किया होगा, या यहाँ पर किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, या तो ये हुआ होगा कि ये जो लेवल है एक, यहाँ पर लोगों की बाइंग हुई होगी। देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट आया और फिर यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन हुआ और निकाला, तो यहाँ पर 20-22 पॉइंट लोगों ने कैप्चर किया होगा, और ज़्यादा क्या किया होगा। अगर मिड कैप निफ्टी में आप मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे तो आपका थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या ही हुआ होगा आप खुद देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मोमेंटम बढ़िया मिला नहीं, ऊपर से यहाँ पर सिर्फ टाइम डिके हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनके लिए, ये आराम से होल्ड कर सकते हैं अभी भी अपनी पोजीशन को। तो अगर मार्केट यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो वेट करना है 44,570 के निकालने का। 570 के ऊपर अगर होल्ड करने लग जाता है ना, तो हमें एक बढ़िया टारगेट ऊपर के लिए 150-200 पॉइंट का वन वे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि इस लेवल को यहाँ पर ये कल की जो हमारी कल का लो, मतलब आज का लो लगा है 44,000 का, 44,044 का, तो इसके नीचे होल्ड करता है ना, तो समझ लो कि हमें एक बढ़िया मोमेंटम मिलने वाला है।
तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं